फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हिस्ट्री में आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। इनका साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था। इनके जो गुरु थे चाणक्य थे। इनका पालन पोषण और इन्हें शिक्षा दीक्षा दिया था उन्होंने। इनकी माता मौर्य जनजाति की थी और इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। और दूसरे सम्राट जो हुए इनके बाद, इनके बेटे थे बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद जो तीसरे सम्राट हुए तो बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक थे। अशोक जो है बहुत ही कुशल शासक थे। ये ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया था। अशोक के शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं और अब तक कुल 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके अभिलेखों में 3 प्रकार की लिपियां पाई जाती हैं। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार की लिपि पाई जाती है? 3 प्रकार की। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरामाइक। कांधार में ग्रीक या अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और चंद्रगुप्त को सेंड्रोटस नाम से जानते थे, इनका उपनाम था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ये चीज याद करने लायक है। धौली एक जगह है, धौली में स्मारकीय शैलकृत हाथी पर अशोक के शिलालेख पर यह उत्कीर्ण है प्रियदर्शी के नाम से चिन्हित किया गया है। प्रियदर्शी मतलब होता है देवताओं का प्रिय, तो अशोक को प्रियदर्शी नाम से चिन्हित किया गया है धौली में। सम्राट अशोक के लगभग 14 राजज्ञाएं गिरनार पर्वत और जो रास्ते में विशाल शिलालेख पाए गए हैं वो पाली भाषा में है, प्राकृत भाषा में भी थी। तो इस तरह से अशोक के कई शिलालेख पाए गए हैं। अशोक के एकाश में स्तंभ जो बने हैं बलुआ मिट्टी पत्थर के बने हैं और वह वास्तविक और मूर्तिकला तथा वास्तुकला के नमूने हैं। मिट्टी और बलुआ पत्थर के एकाश में जो इनके स्तंभ बने हैं वो वास्तुकला और मूर्तिकला के नमूने हैं। अशोक जो है धम्म के अनुयायी थे। धम्म की विशेषता इनकी थी करुणा, प्रेम, दया, भावना, सहिष्णुता और इस तरह ये धर्मनिष्ठा की अपेक्षा समाज के प्रति प्रेम भाव और सरसता को अधिक महत्व देते थे। मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य इसके पहले स्थापित हुआ था, मौर्य साम्राज्य के पहले। ठीक है, मगध का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र ने की थी, उनका सैनिक ही था। शुंग वंश की स्थापना पुष्य